हेलो फ्रेंड। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स चाचा चौधरी और बोतल का जिन। बोतल का जिन। वाह कितना सुहाना मौसम है। नदी के किनारे इस तरह खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और चाचा जी देखो, उस बोतल में कोई बोल रहा है, बचाओ बचाओ। इसके अंदर तो कोई छोटा सा आदमी बंद है। लो भाई, मैंने कार खोल दिया। ओह हो। ओह, तुम कौन हो। मैं जिन हूँ, आपने मुझे बोतल से निकाला, आप मेरे आका हैं, क्या सेवा करूँ मेरे मालिक। ओह तो ये बात है। यार बहुत भूख भूख लगी है, जल्दी से हलवा पूरी लाओ, और साथ ही बर्फ़ी लड्डू और रसगुल्ले भी लेते आना। और पल भर में जिन दोनों के लिए तरह तरह के पकवान ले आया। कोई और काम दो मेरे आका। अरे भाई, पहले हमें खाना तो खाने लेने दो। नहीं, मुझे बेकार बैठना अच्छा नहीं लगता है। यदि मुझे जल्दी काम न बताए तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अच्छा जाओ, उस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी कर दो। जो हुक्म मेरे आका। जिन ने उस कुत्ते की पूंछ को 1 मिनट के लिए सीधा कर दिया। है ये क्या, छोड़ दी, यह फिर टेढ़ी होगी। जिन कोशिश करते करते पसीने पसीने हो जाता है, लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। आखिर हार कर, मेरे आका मुझे माफ़ करो, मुझसे यह काम नहीं होता। जिन क्या, दुनिया में आज तक कोई भी कुत्ते की पूंछ को सीधा नहीं कर सका। छकाना चोरों को। सेठ करोड़ीमल जी, आपका माल दुकान पर पहुंच गया है, कहिए कितने दाम हुए। 10,000। यह लीजिए। धन्यवाद, अब चलता हूँ। सेठ की जेब में 10,000, अब तो माला माल हो जाएंगे। उस सेठ के पास 10,000 है, अपने उस्ताद कल्लर को बताना चाहिए। उस्ताद, 10,000। अच्छा, हम अभी उसकी जेब साफ कर देते हैं। तभी, चाचा जी 1 मिनट रुकिए। कहिए सेठ जी, आप इतने घबराए क्यों हैं। मेरी जेब में 10,000 रुपये हैं और बदमाश मेरे पीछे लगे हैं। घबराओ नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है। दोनों ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। मैं शहर का सबसे बड़ा सेठ हूँ, 10,000 मेरी जेब में रहता है। अरे जा, मेरी बैग में 1 लाख पड़ा है अब भी। अच्छा चौधरी, मानता हूँ तुम मुझसे बड़े सेठ हो, अलविदा, टाटा। उस 10,000 को मारो गोली और 1 लाख वाले सेठ का बैग छीन कर भागो। वह चाचा चौधरी का पीछा करता है, बस यही मौका है। और तभी, चोर चोर पकड़ो, मेरा बैग छीन कर भाग रहा है। लो उस्ताद, मैं बैग ले आया। शाबाश। आओ अब बैग खोले और रुपए बांट ले। बैग खुलते ही, अरे इसमें तो अखबार की रद्दी भरी है। वाह चाचा जी, उन खोरों चोरों को खूब चकमा दिया। टिकटॉक की ब्लैक। लगता है शहर में फिर फिल्म शहर में नहीं आई है। 450 टिकट दे दे भाई। चाचा जी, क्या पूरे मोहल्ले को सिनेमा दिखाना है। नहीं भाई, साबू भी आएगा मेरे साथ, उसके लिए स्पेशल जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये लो। कुछ देर बाद, चल भाई साबू, तेज़ी से, फिल्म शुरू होने वाली है। सवा वाला 10 में, सवा वाला 10 में। एक मुझे दो, मुझे भी एक दो, मुझे दो, एक टिकट। बस एक टिकट ही बचा है, जो सबसे ज़्यादा दाम लगाएगा उसी का। 20, 30, 50। तभी एक हाथ ब्लैक की एक की तरफ बढ़ा। ब्लैक करता है। साबू, आज ब्लैक तुम्हारी वजह से शुरू हुई। 500 सीटों वाले हॉल में 450 तुम ही ले गए। अगर यह बात है तो मैं फ़िल्म नहीं देखूँगा। भाइयों, लो ये टिकटें। ओह, इतनी माँ सारी टिकटें लूट लो। चलो हम ओपन एयर थिएटर में फ़िल्म देखते हैं। साबू, इधर जगह खाली है। अरे फिल्म कहाँ गई। अरे बीच में से हट, पहाड़ कैसे आ गया। अरे लंबू, एक तरफ हट जा। पैसे वापस करो। पत्थर मारो। लो मैं हट जाता हूँ। चल दफ़ा हो जा। ऐसा लंबा चौड़ा होना भी किस काम का कि फिल्म भी ना देख सके। यह दुनिया। अरे तुम कई महीनों से घर में बैठे हो, चारपाई तोड़ रहे हो, कहीं बाहर क्यों नहीं जाते। जाकर देखो कि दुनिया कितनी विचित्र है। अच्छा, जाकर देखता हूँ क्या दुनिया सचमुच विचित्र है। कहो भाई मनसुख लाल, क्या हाल चाल है। कुछ मत पूछो, बहुत बुरे हाल है, चारों तरफ धोखा ही धोखा। अरे यह क्या, तुमने एक पाँव में लाल और दूसरे में हरे रंग की जुराब पहन रखी है। अरे चाचा जी, इसी का तो रोज रोना हो रखा है। दुकानदार ने धोखा देकर मुझे ठग लिया। कैसे। एक नहीं, दुकानदार ने बिल्कुल इसी डिज़ाइन की जुराबों को 2 जोड़े मुझे बेचे हैं। कमाल है, लोग अपनी अक्ल को दोष नहीं देते और दूसरों की शिकायतें करते फिरते हैं। अरे यह तो सेठ करोड़ीमल जी हैं। अरे सेठ जी इतने घबराए हुए किधर जा रहे हैं। अरे चाचा जी, जरा बड़ी जल्दी में हूँ। आपका हज़ारों रुपए का बटुआ जो खो गया है, वह मिला या नहीं। हाँ, वह मेरे नौकर कलवा को मिल गया था। और आपकी पत्नी का 9 लाख का हार जो गुम हो गया था, वह भी मेरे नौकर कलवा को पड़ा हुआ मिल गया था। तो फिर अब क्या परेशानी है। उन चीज़ों के साथ अब मेरा नौकर कलवा कहीं खो गया है। सचमुच दुनिया विचित्र है। कारों की दौड़।
चाचा जी यह खटारा कहाँ से ले आए? मेरे एक दोस्त को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वह मुझे बेच गया। कहता था दिखने में यह खटारा ज़रूर है पर बहुत तेज़ी से दौड़ती है। थोड़ी दूर पर पोपट और चौखट अपनी नई कार में बैठे हैं। अरे पोपट, चाचा चौधरी की अक्ल का राज क्या है? वह है उसकी पगड़ी। जिसके सिर पर उसकी पगड़ी हो वह उतना ही अक्लमंद हो जाएगा। तो चलो फिर आज मैं चाचा चौधरी की पगड़ी ऐंठ लेता हूँ। लेकिन वह लोगे कैसे? यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने बड़े बड़ों को उल्लू बनाया, यह बूढ़ा है किस खेत की मूली। वहाँ पहुँचकर कहो चौधरी कुतुब मीनार तक कारों की दौड़ हो जाए, लेकिन शर्त यह है कि अगर हमारी कार वहाँ पहले पहुँच गई तो तुम्हें अपनी पगड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। मंजूर है, पर अगर पहले मैं पहुँचा तो हम तुम्हारी पेंट कमीज ले लेंगे। ठीक है, दौड़ शुरू हो जाए। 1 2 3। अरे चौखट, चाचा चौधरी की कार आगे निकल गई। कहीं सचमुच लेने के देने ना पड़ जाए। तू फिक्र ना कर, मैं एक ऐसा शॉर्टकट जानता हूँ जिससे हम उसके से 5 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे। लेकिन उस शॉर्टकट से जाना तो सरासर बेईमानी है। अरे सब चलता है। चाचा जी देखो, पोपट चौखट की कार हमसे आगे निकल गई। उन्होंने ज़रूर हेराफेरी की होगी। उन्होंने पुल के नीचे वाली सड़क से शॉर्टकट मारी है। तभी उधर से साबू घूमता हुआ आया। अरे चाचा जी आप कहाँ? पोपट चौखट से कार दौड़ की शर्त लगी है। कमबख्त बेईमानी करके आगे निकल गया। मेरी पगड़ी मेरी इज्जत है, कहीं ऐसा ना हो कि वह चली जाए। अगर वे हेराफेरी कर सकते हैं तो हम भी कम नहीं। आओ मेरे साथ। मुझसे तेज जाने वाली कार अभी बनी नहीं, मिनटों में आपको कुतुब मीनार पहुंचाता हूँ। उधर पोपट चौखट फूले नहीं समा रहे थे। कहो पोपट, चाचा चौधरी कहीं दिखाई दे रहा है? अरे उसका कहीं नामो निशान नहीं। बस तो उसकी पगड़ी अब हमारी हो गई, वह रही कुतुब मीनार। अरे घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। हैं? वे तो वहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं। लो, पगड़ी लेने चले थे, अपनी पेंट कमीज से हाथ धो बैठे। महंगा साबू। एक दिन चौखट राम ने साबू से पूछा, इतना बड़ा आदमी कहाँ से लाए? साबू, आदमी नहीं चिन्ह है। एक दिन हमारे घर के कबाड़ खाने से यह चिराग मिला। चिराग को रगड़ने से यह साबू प्रकट हुआ। देखो अभी यह इसमें वापस जाएगा। साबू, चिराग में जाओ, जो हुक्म मेरे आका। देखो चौखट, सचमुच अजीब चीज़ है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। चाचा चौधरी की जाने के बाद अगर मैं इसे लेकर खिसक जाऊँ तो मेरे बच्चे साबू को देखकर खुश होंगे। यही मौका है, भागो। चाचा चौधरी चाय ले आए। अरे चौखट कहाँ गया? चिराग गायब है। हाय, सब चुरा कर ले गया। फिक्र ना करो, वह स्वयं चिराग लौटाने आएगा। चौखट पहुंचकर, टिंकू रिंकी देखो तुम्हारे लिए अजीब खिलौना। चौखट ने चिराग रगड़ा। देखो कितना बड़ा आदमी। साबू के बच्चे नाच जल्दी। जो हुक्म मेरे आका, पर मुझे भूख लगी है। खाने को 2000 पूरियाँ, 1 क्विंटल हलवा, 1 ड्रम दाल रायता, एक। बस बस, तुम तो बड़े महंगे जी हो। मुझ पर रहम करो और वापस चिराग में लौट जाओ। मेरी तौबा। ठीक है चाचा जी, संभालो इसे, यह तो मेरा एक दिन में ही दिवाला निकाल देगा। मुझे पता था चौखटराम तू वापस आएगा। साबू को रखना तेरे बस का नहीं। दुर्घटना टल गई। चाचा चौधरी के द्वारा जी जी एक बहुत बड़े जादूगर हैं। एक बार वह उनसे मिलने आए। आइए दादाजी, कैसे आना हुआ? अखबारों में पढ़ा था तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हो, सोचा तुम्हें मिल चलूं। दादाजी अगर आप थोड़ा सा जादू मंत्र मुझे भी सिखा दें तो शायद मैं समाज की अधिक सेवा कर सकूं। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाथ उठाकर मेरे साथ मंत्र पढ़ो। छू मंत्र हल्ला गुल डब जाए बागड़ दिल्ला बिल्ला। छू मंत्र हल्ला गुल डूब जाए बागड़ बिल्ला। और अगले ही पल, अरे चाचा जी आप इतने बड़े हो गए। यह सब मंत्र का कमाल है। अब दूसरा मंत्र बोलो। अंटी बंटी और छंदू सिर पर मारो मोटा कद्दू। अंटी बंटी और छद्दू सिर पर मारो मोटा कद्दू। अरे चाचा जी किधर गायब हो गए? यहीं कहीं होगा। वह राम, मंत्र पढ़ने से उसका शरीर तो उसका इंसान है, परंतु आत्मा एक पंछी की हो गई, तभी वह उठ रहा है। चाचा चौधरी ने मंत्र उल्टा पढ़कर नीचे उतर जाता है। सचमुच यह जादू तो बड़ा अच्छा है। अच्छा दादाजी आप आराम करो, तब तक हम बाहर घूम के आते हैं। रेलवे लाइन के पास। तभी अचानक, चाचा जी वह देखो, पुल पर आग लगने से रेल की पटरी टूट गई। अरे वह फ्रंटियर मेल इसी लाइन पर आ रही है। सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है, जल्दी से कुछ करना होगा। चाचा चौधरी हाथ उठाकर गाड़ी की ओर दौड़ता है। गाड़ी रोको। लेकिन गाड़ी कौन रोके? ड्राइवर और फायरमैन इंजन में बैठे ताश खेल रहे थे। अरे गाड़ी तो रुकती नजर नहीं आ रही। यदि वह जाकर ब्रेक न लगे तो गाड़ी जरूर पुल के नीचे गिर जाएगी। अब तो दादाजी के मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। चाचा चौधरी मंत्र पढ़ता और उड़ता हुआ इंजन की तरफ लपकता है और इंजन के अंदर दाखिल होता है और पूरे जोर से इंजन की ब्रेक दबा देता है। तुम कौन हो? यह ब्रेक क्यों दबाई? ब्रेक लगाने से इंजन धीरे धीरे चलता और ठीक पुल पर आकर रुकता है। वह देखो, आगे पटरी टूटी हुई है। आपने हमें बचा लिया।
अब हम कभी ड्यूटी पर ताश नहीं खेलेंगे। सर्कस। शहर के बाहर एक बड़ी सर्कस वालों ने टेंट गाड़ रखे थे। मैनेजर के केबिन में। साहब जल्दी आओ, मैं आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाता हूँ जो आपने आज तक नहीं देखी। अच्छा चलो। मैदान में जहाँ साबू सोया था। देखो इतना बड़ा आदमी, यदि हमें पकड़ कर पिंजरे में बंद कर दें तो लोगों को दिखाकर लाखों कमा सकते हैं। ठीक कहते हो, सर्कस के सारे आदमियों को बुलाओ और एक बड़ा जाल फेंक कर इस विचित्र आदमी को पकड़ लो। सोए हुए साबू पर सबने जाल फेंक दिया। ओह यह बात। साबू को एक पिंजरे में बंद कर दिया। हो, अब यह हमारी सर्कस का एक मुख्य आकर्षण होगा। उधर घर में मेरी खोपड़ी में खुजली हो रही है, इसका मतलब हमारे परिवार का कोई सदस्य मुसीबत में है। सिर्फ साबू ही यहाँ नहीं, कहीं शहर के बाहर सर्कस वाले आए हुए हैं। जरूर उन्होंने उसे विचित्र चीज समझ कर पकड़ लिया होगा। उधर ही चलते हैं। चाचा जी वह देखो साबू। चुप। यहाँ हमने साबू को छुड़ाने की कोशिश की तो सर्कस वाले हमें भी पिंजरे में बंद कर देंगे। कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। वह क्या? सर्कस के सारे जानवर दूसरे तरफ हैं, हम चुपके से उन्हें खोल देते हैं, फिर देखना तमाशा। दीपू चुपके से जाकर हाथी खोल देता है। उधर चाचा चौधरी दूसरे जानवरों को खोल देता है। जाओ भागो। सारे जानवर खुल गए। पकड़ो, भागने न पाए। पकड़ो, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। दीपू सांकल खोल दे, मैदान खाली है। आओ साबू घर चले। साहब सारे जानवर पकड़ लिए गए। शाबाश, आओ अब उस विचित्र आदमी को देखें। अरे कहाँ गया हुआ है? डाकू। चाचा चौधरी को एक दिन शेर सूझे। वाह, बड़े खराटों से स्कूटर चलाते हो चाचा जी। पगड़े उड़ने का डर न होता तो देखते स्पीड। यह खंडर कैसे हैं? पुराने ज़माने में एक राजा का महल था। लोगों को भय कि इन खंडरों में भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए यहाँ लोग नहीं आते। चलो देखिए कि वास्तव में यहाँ भूत रहते हैं। आओ अंदर चले। चलो। दरअसल उन खंडरों के अंदर खूंखार डाकू ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। आज हमने कंगाल बैंक को लूटना है। ठीक है, लेकिन उस बैंक में तो हमेशा भीड़ रहती है। हाँ मूर्ख, हम वहाँ पुलिस के बेस में जाएंगे, लोग समझेंगे कि पुलिस ने छापा मारा है। चाचा चौधरी और दीपू खंडर में आ जाते हैं। इस तरह हम बैंक का सारा रुपया लूट लेंगे। चाचा जी कुछ आवाज़ें सुनी, जरूर यहाँ भूत रहते हैं। दीपू, भूत बैंक लूटने की बात नहीं किया करते, जरूर दाल में कुछ काला है। सारे डाकू पुलिस का भेष बदल देते हैं। कहो कैसी रही? वाह सरदार, सचमुच के इंस्पेक्टर लग रहे हो। सारे डाकू खंडर से निकलकर बैंक की तरफ रवाना हो जाते हैं। अपना स्कूटर कहाँ है? हमें उनका पीछा करना चाहिए। चाचा चौधरी पूरी रफ्तार से स्कूटर चलाता है। बैंक के सामने। भाई देखो उनकी जीप खड़ी है, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ। थोड़ी देर बाद। जल्दी लेकर भाग चलो। तभी पीछे से एक मजबूत हाथ ने डाकुओं के सरदार को दबोच लिया। चाचा चौधरी ने सरदार की वर्दी खुद पहन ली। अब देखो मेरा कमाल। सरदार जल्दी आओ। आ गया। सरदार का हुक्म मानो, सभी बंदूकें नीचे फेंक दो। क्यों? तुम्हारा अपने प्रति विश्वास देखना चाहता हूँ। यह रही बंदूकें तुम्हारे चरणों में। शाबाश। अब तुम सारे नकली सिपाही असली पुलिस थाने चलो, मैं तुम्हारा सरदार नहीं चाचा चौधरी हूँ। जादूगर। शहर के बाहर एक चालाक और मक्कार जादूगर रहता था। ओह, ये लोग अकेले उधर से गुजर रहे हैं। दड़ियल जादूगर घड़ी घुमाता है। बन जाओ बकरी। और वे लोग बकरी बन जाते हैं। इनके संदूक काफ़ी भारी हैं, काफ़ी माल होगा इनमें, और इन बकरियों को अपने हाथे में छोड़ दूंगा। एक व्यक्ति यह सब देख रहा था। अरे बाप रे, इसने तो सारे परिवार को जानवर बना दिया। चाचा को यह बताता हूँ। चाचा जी, उस मक्कार जादूगर ने इस तरह कई लोगों को जानवर बनाकर लूटा है। अरे भाई, तो जाकर पुलिस थाने रिपोर्ट करो। जितने भी सिपाही उसे पकड़ने जाएंगे वह उसकी जादुई छड़ी घुमाकर सबको जानवर बना देगा। अच्छी बात है, लाना जरा दीपू मेरी छड़ी, देखूँ मैं यहाँ जादूगर क्या करामात दिखाता है। यह लो, लेकिन इसकी जादुई छड़ी के आगे तुम्हारी यह मामूली छड़ी का क्या करेगी? तुम देखते जाओ। कुछ देर बाद। वह रहा जादूगर। तुम केला खाते हुए 100 रुपये का नोट उसके आगे से निकल जाओ, बाकी का काम मैं देख लूँगा। अरे यह छोकरा 100 का नोट लिए कहाँ घूम रहा है? क्यों नहीं इसे मैं जानवर बनाकर नोट छीन लो। वह छड़ी घुमाता है। पंजा खरगोश। जो ही वह नोट उठाने लगता है उसका पैर दीपू के खेल के छिलके पर पड़ता है। ओह, वो बड़ी चोट लगी आपको। चलिए अब उठिए, ये लीजिए आपकी छड़ी। तुम्हारी जेब में काफ़ी पैसे लगते हैं, क्यों नहीं तुम्हें गधा बना दूँ? चल बन जा गधा। धड़ियल जादूगर काफ़ी छड़ी घुमाता है लेकिन कुछ असर नहीं पड़ता। अरे यह क्या? हो, छड़ियाँ बदल गई है, तुम्हारी जादू की छड़ी मेरे हाथ में अब। लाओ मेरी छड़ी वापस करो। नहीं, जिस तरह तुमने लोगों को जानवर बनाया उसी तरह मैं ये छड़ी घुमाकर तुम्हें भी गधा बनाऊंगा। ना ना ना, ऐसी गलती मत करना। मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, माफ़ कर दो। अच्छी बात है। चाचा चौधरी छड़ी घुमाकर सारे जानवर को फिर से
बना देता है और छड़ी तोड़ देता है। क्रिकेट। मेरा दीपू के साथ क्रिकेट मैच है, इसलिए स्पेशल बल्ला बनवाया है। लेकिन कद्दू भाई, मुझे तो यह साधारण बल्ले की तरह ही लगता है। बल्ले को चीर का स्प्रिंग फिट कर दिए। जब मैं गेंद को इस बल्ले में हिट करूँगा तो गेंद दुगने वेग से जाएगी और मेरे चौके और छक्के बनते जाएंगे। और दीपू को करारी हार दूंगा मैच में, समझे? कद्दू, मैं तुम्हें मान गया। लो वह दीपू चाचा चौधरी के साथ बैट पकड़े आ रहा है। मैच शुरू होता है। यह तो सीधा बाउंड्री पार करेगा। दीपू के 20 रन बनते ही कद्दू उससे कैच कर लेता है। आउट। अब बैटिंग करने की कद्दू की बारी है। दीपू, अब देखो तुम्हारे पीछे कैसे छक्के छुड़ाता हूँ। यह लो चौका, यह लो छक्का। कद्दू ने 18 रन बना लिए। 3 ओवर बन गए तो वह मैच जीत जाएगा। मुझे उसके बल्ले पर शक है। तुम थोड़ा यह तेल अपने हाथों पर मल लो और फिर कद्दू से हाथ मिलाओ, फिर खुलेगी पोल। कद्दू, तुमने सचमुच अच्छी बैटिंग की। मिलाओ हाथ इसी बात पर। हाथ मिलाने पर दीपू के हाथ पर लगा हुआ तेल कद्दू के हाथ पर लग गया। इस स्लो गेंद पर तो ज़रूर छक्का लगाऊंगा। तेज़ी से हाथ चिकने के होने के कारण एक स्पार। इस बार जो कद्दू बल्ला घुमाता है तो वह छूटकर यह हवा में उछल जाता है और आउट। ज़मीन पर गिरने से बल्ले का जोड़ टूट जाता है। अच्छा, तो यह राज है तुम्हारे छक्के और चौकों का। झटको और मटको। चाचा चौधरी के दादा एक बहुत बड़े जादूगर हैं। दादाजी, जादू के कुछ मंत्र मुझे सिखाइए। अच्छा बेटा, आज तुम्हारे इंसान के शरीर को जानवर के शरीर में बदलना सिखाता हूँ। पुराने ज़माने में हमारे ऋषि मुनियों में इतनी ताकत थी कि वह अपने शरीर को जब चाहे जानवर के शरीर में बदल लिया करते थे। किसी जानवर का ध्यान करके मेरे साथ मंत्र बोल। बेवकूफ़, मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं करेगा तो सारी उम्र इसी तरह आधा मनुष्य और आधा जानवर बना रहेगा। माफ़ करना दादाजी, मैं मंत्र को फिर से दोहराता हूँ। हाँ ठीक है। चाचा चौधरी मंत्र को फिर से उल्टा पड़ता है और अपने असली रूप में आ जाता है। बहुत खूब, लगता है तुझे यह मंत्र अच्छी तरह याद हो गया। अच्छा दादाजी, रात हो गई, आप आराम करिए, मैं सोने जाता हूँ। चोर, झटको और मटकू। मटकू, चाचा चौधरी सो गया, उठाकर ले चलो उसे। उसने हमारे कई साथियों को जेल भिजवाया है। दोनों चोर सोते हुए चाचा चौधरी को चारपाई पे ले चलते हैं। इसे हम जंगल में ले जाकर हम बंदी बना लेंगे और सरदार से बदले में हम अपने साथियों को छोड़ने के लिए कहेंगे। रास्ते में चाचा चौधरी की नींद खुल गई। अरे मैं कहाँ हूँ? अपनी खैरियत चाहते हो तो मुंह बंद रखो, वरना। चाचा चौधरी स्थिति को समझता और मन ही मन में मंत्र पढ़ता और अगले ही क्षण, है यह क्या है? अबे झटकू, जान बचानी है तो भाग। भागते कहाँ हो? चाचा मंत्र के साथ साथ हवा में लहराता है। झटको और मटकू चूहे बन जाते हैं। चाचा जी माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी गलती नहीं करेंगे। अच्छी बात है, माफ़ किया। जाओ अच्छे आदमी बनो, शरीफों की ज़िंदगी बिताओ। नेता। चाचा जी कुछ काम की बात बताओ, बेकार बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों न मैं नेता बन जाऊँ। जगह जगह पर भाषण देंगे और खूब यश और सम्मान मिलेगा। बहुत खूब। जाओ दीपू, शहर में ढिंडोरा पिटवा दो कि आज शाम को परेड ग्राउंड में हमारे नेता चाचा चौधरी एक आम सभा में भाषण देंगे। ठीक है भाई और बहनों, आज शाम 6 बजे परेड ग्राउंड में एक भारी आम सभा होगी जिसमें देश के मशहूर नेता चाचा चौधरी का भाषण होगा। आप सबसे अनुरोध है भारी संख्या में पहुंचकर सभा को सफल बनाएं, अपने प्यारे नेता का भाषण सुनकर लाभ उठाएं। शाम को। अरे दीपू, हमारी आम सभा में कोई नहीं आया। कम से कम एक आदमी तो तुम्हारा भाषण सुनने बैठा है। अरे वह तो टेंट और माइक्रोफोन वाला है। शायद सभा तो फेल हो गई, पर अगली आम सभा में मैं फिल्म हीरोइन बुलबुल बानो को बुलाऊंगा, फिर देखो भीड़ कैसे उमड़ती है। मशहूर फिल्मी हीरोइन बुलबुल बानो, कृपया थोड़ी देर के लिए आपकी आम सभा में पधारिए। ठीक है। दूसरी आम सभा में सारा शहर बुलबुल बानो को देखने उमड़ पड़ा। इस आम सभा में बुलबुल बानो आ रही है। अरे क्या लाजवाब हीरोइन है। आम सभा हुई आरंभ 5 मिनट में। अच्छा चलूँ, मुझे एक शूटिंग में जाना है। हीरोइन के जाने के बाद, नहीं, अब मशहूर नेता चाचा चौधरी का भाषण सुनिए। बुलबुल बानो को बुलाओ। मारे गए। भीड़ जूते, टमाटर और गाजर मूली फेंकेगी। दीपू, मैं इन जूतों को इकट्ठा करता हूँ, तो ये सब्जियाँ इकट्ठे कर। मुझे 2 किलो गाजर, 1 जोड़ी जूते दो। मूली। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बिक जाता है। नेता न पहन सके तो सही, सब्जी और जूते बेचकर काफ़ी पैसे कमा लिए। टीवी मैकेनिक। चाचा जी, आपने ऐसी जटिल समस्याएं जो किसी से न सुलझ सके अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से सुलझा दिया। आखिर इसका राज क्या है? हो, मुझ में और दूसरे लोगों में बस इतना फ़र्क है, दूसरे लोग बड़ी बड़ी समस्याओं के चक्कर में पड़ते रहते हैं और मैं हमेशा छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। सुनो, एक बार जब मेरे पड़ोसी ने पोपट ने जब अपने टीवी का बटन घुमाया तो मैंने पूरी कोशिश कर ली, टीवी चल नहीं रहा। लगता है ख़राब हो गया, कोई मैकेनिक बुला रहा हूँ। मैं अभी मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ।
थोड़ी देर बाद पोपटराम अपने एक मैकेनिक को लेकर आ गया। सरदार जी मिनटों में अपना टीवी ठीक कर देंगे। मैकेनिक ने टीवी का पुर्जा पुर्जा खोल दिया। माफ़ कीजिए, मुझसे यह ठीक नहीं हो रहा। अब घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर अपनी कंपनी के चीफ इंजीनियर को ले आता हूँ। कुछ देर बाद वह चीफ इंजीनियर को ले आया। यह आपका टीवी सेकंडों में ठीक कर देगा। मैंने सब तरह से टेस्ट करके देख लिया, फिर भी समझ में नहीं आ रही, यह मुझसे ठीक नहीं हो सकेगा। परंतु घबराइए नहीं, मैं अभी अपने एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को ले आता हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लेकर आया हूँ। आप जर्मनी, जापान और अमेरिका से टीवी की उच्च शिक्षा पाकर लौटे हैं। थोड़ी देर परीक्षण करने बाद, यह तो बड़ा पेचीदा मामला लगता है। मेरे ख्याल से इस टीवी को हम अमेरिका भेज दें, वहाँ पर यह ठीक होगा। तभी अचानक पोपटराम के घर मेरा आना जाना हुआ। पोपटराम जी, क्या बात है? हमारा टीवी ख़राब हो गया। बड़े से बड़े इंजीनियर के समझ में नहीं आ रहा। अचानक चाचा चौधरी प्लग निकालता है। टेलीविज़न पर चित्र कैसे आए? यह देखो, बिजली के प्लग में एक ही पिन गायब है। मैंने प्लग में दूसरा पिन कस दिया। देखो अब चित्र आ रहा है या नहीं? हो, कुंभकर्ण की नींद। चाचा जी, एटम बम कैसे बनता है? क्यों, क्या बात है? हम जानना चाहते हैं। यह बच्चों के जानने की चीज़ नहीं। तुम बड़े होकर वैज्ञानिक बनोगे तो अपने आप जान जाओगे। नहीं, हमें बताइए भी है अभी। ये बच्चे तो जिद पकड़ गए। क्यों नहीं, इन्हें मैं पटाखा बनाना सिखा दूँ। तुम भी बड़े जिद्दी हो, आओ मेरे साथ। देखो, इस डिब्बे में बारूद, अगर इसमें से थोड़ा सा बारूद निकाल कर डिब्बे में भरकर पतीला लगा दे तो एटम बम बन जाएगा। यह तो बड़ा आसान है। अच्छा, अब मैं दोपहर की नींद ले लूँ। उधर इस डिब्बे में थोड़ा बारूद डाला, इसे मजबूती से बंद करके पलीता लगा दिया। लो, एटम बम तैयार। आओ चाचा जी को बताएं। चाचा जी, देखो एटम बम। अरे, यह तो बोल ही नहीं रहे। ज़ोर से बोलो। चाचा, हमने एटम बम बना लिया। अरे, ये तो अभी भी नहीं बोल रहे। ठहरो, मैं बम में आग लगाता हूँ। ओह, यह धमाका कैसा? आपको जगाने के लिए एटम बम छोड़ा था। मैं क्या करूँ, मेरी नींद खून करनी है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।